शायरी है कि नए युग का सृजन युवकों तुम्हारे हाथ में है, सफलता तो तुम्हारे बात में जज्बात में। ऐसे ही छपरा के नौजवान हमारे साथ हैं जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। उनका नाम है विकास कुमार गुप्ता। वो हमारे साथ मौजूद हैं। विकास कुमार गुप्ता भारतीय जनता पार्टी में जिला उपाध्यक्ष के पद पे कार्यरत हैं और साथ में समाज की सेवा भी करते हैं। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों को भी और आपके इस चैनल को भी और साथ में छपरा के जनता को भी। विकास जी, सबसे पहले तो आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज में भी काम करते हैं और एक राजनेता भी हैं, भारतीय जनता पार्टी में जिला उपाध्यक्ष हैं। तो अभी आपकी पार्टी के जो सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी जी, वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विजयी हुए हैं चुनाव में। तो इस पे सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या है, वो जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं आदरणीय राजीव प्रताप रूडी, सारण के आन बान शान और पूर्व के केंद्रीय मंत्री रह चुके अपने हमारे सांसद राजीव प्रताप रूडी जी को धन्यवाद शुभकामनाएं देता हूं कि जिन्होंने जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को बहुत कम लोग जानता था और इतनी तगड़ी लड़ाई में उन्होंने जीत दर्ज करके हम लोगों का और साथ ही साथ छपरा सारण लोकसभा क्षेत्र के जनता का भी मनोबल बढ़ाने का काम किया। विकास जी, आप लगातार भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, राजनेता भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। क्या आपको ये चीज, चूंकि आप अपने व्यवसाय में पहले से कार्यरत थे, कौन सी ऐसी चीज है जिसने आपको मोटिवेट किया, कौन सी ऐसी बात है जिसने आपको राजनीति और समाज सेवा के क्षेत्र में लाया है? बिल्कुल सही जवाब क्वेश्चन आपने किया। छपरा का जो स्थिति मैं देख रहा हूँ और जो एजुकेशन की जो स्थिति वर्तमान में भी है, पिछले 5-7 साल से चली आ रही है। एजुकेशन के जो सत्र हैं डिले हो रहे हैं, विधि व्यवस्था सही नहीं है, उसको लेकर के मैं एक स्टूडेंट अभी भी हूँ, पीएचडी स्कॉलर अभी भी मैं हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं इस चीज़ की को खला और लगा कि नहीं, छपरा के विकास के साथ साथ एजुकेशन में भी सुधार की ज़रूरत है और मुझे मेरा मेन फोकस एम्बिशन एजुकेशन पे भी रहेगा और रहा है और आगे भी मेरा वही सपना है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आप एक परिवार को संपत्ति नहीं दे, उसे कोई आर्थिक मदद नहीं करे, सिर्फ और सिर्फ उसको आप शिक्षा दें, आप देखेंगे कि विगत 5 वर्षों के पश्चात, 10 वर्षों के पश्चात उसकी घर की रौनक ही बदल जाएगी और साथ ही साथ समाज में उनका अस्तित्व ही बदल जाएगा। किस चीज ने आपको सामाजिक काम में, राजनीति में प्रेरित किया और कब से आप इस चीज से जुड़े हैं, कब से समाज सेवा के काम में जुड़ गए हैं? पहले तो मैं 2006 से 2012 तक विद्यार्थी परिषद और कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा का भी वहाँ कैंप चलता था। उस सब वो भी एक सामाजिक कार्यक्रम थी, जो हम लोग गांव बस्ती में जाकर के लोगों को जागरूक करते थे और दूसरे के घरों को, उनके नलों को और आसपास के कचराओं को हम लोगों ने साफ किया। तो हमने पहले से ही मेरे अंदर सामाजिक विकास और सामाजिक उत्थान के लिए मेरे अंदर दिल में एक चेतना जगी हुई है। उसके बाद संघ में भी मैंने रहा और विगत 2020 के चुनाव उपरांत कोविड के समय में भी मैं मेडिकल सेक्टर से हूँ, 3 जगह मेरी संस्थाएं चलती है। उसके माध्यम से मैं आपका सोनपुर विधानसभा क्षेत्र हो गया, गरखा विधानसभा क्षेत्र हो गया और छपरा विधानसभा क्षेत्र हो गया। ये तीनों क्षेत्र में मेरा क्लिनिक का व्यवसाय चलता है। उसके माध्यम से मैं डोर टू डोर कोविड के समय में लोग को कैंप लगा करके और लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा मुहैया उपलब्ध मैंने कराया। चूँकि कोविड था, उस समय एक जगह लोगों को इकट्ठा नहीं होना था। उसके बाद मैंने हर एक गाँव, छपरा विधानसभा के हर एक गाँव में भ्रमण किया और ये चयन किया कि कहाँ, किस जगह पे, किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या कमियाँ हैं, उसको मैंने चिन्हित करके रखा है अपने डायरी में। और साथ ही साथ हर एक के सुख-दुःख में मैंने रहने का काम किया। यहाँ तक कि जो छपरा विधानसभा के सबसे अंतिम छोर, जहाँ नेता जाना पसंद नहीं करते हैं, सिताब दियारा जैसा क्षेत्र है, जो दियारा क्षेत्र है। वहाँ पर मैंने लोगों के
हर एक सुख-दुःख में, यहाँ तक कि मैं कंधा देने का भी मैंने काम, इसको कहना नहीं चाहिए, कंधा देने का भी मैंने काम किया। और उसके बाद मैं पार्टी के दायित्व में आया प्रदेश में, जहाँ प्रदेश के बिहार प्रदेश का प्रदेश ओबीसी मोर्चा में प्रदेश का मंत्री पद मिला, जिसके दायित्व को मैंने बखूबी निभाया। और जो-जो दायित्व मिला, मैंने उसको बखूबी और ईमानदारी से काम किया, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष उस समय अभी भी हैं बलराम मंडल जी, उनके नेतृत्व में मैं कटिहार गया, मैं बेगूसराय गया, पटना ग्रामीण गया, उस सभी में मैंने काम करने का मुझे मौका मिला और मैंने ईमानदारी के साथ पार्टी के लिए काम किया। और उसके बाद लोकसभा के चुनाव में 2024 के लोकसभा के चुनाव में मैंने मेरे रिक्वेस्ट पे मेरे अध्यक्ष जी ने मुझे सारण जिला ही मुझे ओबीसी का प्रभारी बना करके भेजा कि आप जाइए वहाँ, आप ही के सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी जी, उनके लिए क्षेत्र में काम करिए और उनको जितवाने का काम किया। और मैं पूरा निष्ठा के साथ किया और मेरा भी कुछ उसमें अंश और मेहनत कुछ रंग लाया और आदरणीय राजीव प्रताप रूडी हमारे सांसद हुए और हमारे शान बने। सवाल ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी से, तो भारतीय जनता पार्टी ही क्यों? और सारी पार्टियां हैं जो सामाजिक न्याय की बात करती हैं, कोई धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा आपको क्या पसंद आ गया कि आपने भारतीय जनता पार्टी को ही चुना कि इसके माध्यम से ही मुझे राजनीति करनी है, इसके माध्यम से मुझे समाज की सेवा करनी है? प्रदेश में रहने के बाद एक लाइन छूट गई थी। उसके बाद जिला में मैं आया, पार्टी का निर्देश हुआ कि आप जाएँ। उस समय जिला डिवाइड नहीं हुआ था संगठन की दृष्टि से, अभी 2 जिला हो गए। पार्टी ने हमको बोला कि जाइए वहाँ, क्योंकि 10 सीट में हम वहाँ 3 सीट ही जीत पाए हैं। पार्टी का आदेश हुआ कि आप एनर्जेटिक हैं और पूरा जिला आपको आप घूमते हैं और पूरे जिला में आपकी पकड़ है। और उसी के माध्यम से मैं जिला में आया और जिला का उपाध्यक्ष के नाते जो भी संगठन का काम होता है, मैं उसमें बढ़-चढ़ के हिस्सा लेता हूँ। तकरीबन करीब-करीब जितना कार्यक्रम पार्टी का आता है, उसमें मैं लगभग सभी में जिला का प्रभारी का दायित्व मुझे ही पार्टी देती है। इसके माध्यम से पूरे जिला में मैं पार्टी के लिए काम करता हूँ और लोगों को प्रेरित करके इस पार्टी से जुड़ने का भी मैं आग्रह करता हूँ। जितना लोग हमसे जुड़े हुए हैं, चाहे जिस समुदाय, जिस धर्म से लोग हमसे जुड़े हुए हैं, वो सभी लोग का कहना है कि आप जहाँ, मैं वहाँ। आपका जो सवाल था कि किस विचारधारा से आपने बीजेपी ही क्यों? और भी पार्टियां हैं, और भी पार्टियाँ हैं। बहुत सारी बातें करती हैं, तो बीजेपी को क्यों चुना आपने? इसलिए चुना कि जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं फॉलोअर हूँ 2014 से ही। उन्होंने जो काम किया, सर्वप्रथम हमको क्या चाहिए? सबसे पहले हमारी देश की सुरक्षा चाहिए, आत्म सुरक्षा चाहिए और अपना स्वाभिमान होना चाहिए कि हम गर्व से कहें कि मैं भारतीय हूँ। जो विगत यूपीए की सरकार में हमारी जो स्थिति थी, कोई हम लोग को पूछने वाला नहीं था विश्व पटल पे, जहाँ अब जब यूपीए की सरकार थी, उस समय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को विदेश जाने से रोका जाता था। विदेश के लोग इनको नहीं बुलाते थे क्योंकि वो जानते थे कि इनमें प्रतिभा है। अगर जिस दिन नरेंद्र मोदी जी आ जाएँगे, वो देश, वो भारत एक विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ेगा और बड़ी ऊँचाई तक जाएगा। वही हुआ 2014 में सभी विपक्षी दल इनका विरोध किया, लेकिन सबको चीरते हुए आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये परचम लहराया और पूर्ण बहुमत की सरकार प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज विश्व के चौथे सबसे आर्थिक देश बनाने का काम किया। और साथ ही साथ जिस समय हमारे देश पे, हमारे जवान पे, जो हमारे बगल के पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान या बांग्लादेशी जो भी कहें, चाइना, जो आँख दिखाते थे, अंदर घुस करके उन्होंने वार करता था और हमारे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री उनको साबूत पे साबूत पेश करते थे, उनकी दरबार लगाते थे कि इस पर कार्रवाई की जाए। और आज की सरकार, नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुंहतोड़ जवाब देती है। कोई तारीख नहीं, सीधा जजमेंट करती है, अंदर घुस के ठोकने का काम करती है। और आपने देखा होगा जिस तरह से रूस
और यूक्रेन के बीच जो युद्ध लगा, सभी देश के लोग त्राहिमाम कि मेरा नागरिक कैसे निकलेगा। उस विकट स्थिति में जो रूस एक शक्तिशाली देश है, अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था, उस विकट स्थिति में भारतीय नागरिक को सफलतापूर्वक एक किसी का बाल बाका नहीं हुआ, क्योंकि वो जानता है कि अभी देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है, जो कर्मठ और एक लोहा है, उसको सब देश लोहा मान लिया है। अगर किसी को बाल बाका होता तो वो देश सीधा नरेंद्र भाई मोदी जी से, भारत से पंगा लेना पड़ जाएगा। इसलिए कोई देश नहीं चाहता है कि भारतीय के नागरिक, आप जिस भी दूसरे देश में जाके देखें, जहां भी कोई वार होती है तो सबसे पहले भारतीय को सही सलामत निकालने का काम होता है, क्योंकि पूरा विदेश को, पूरा वर्ल्ड को खौफ है भारत के, क्योंकि भारतीय सेना अब बहुत आगे आ चुकी है। पहले हम लोग कोई भी अस्त्र निर्यात करते थे, 100% हम लोग अस्त्र का निर्यात करते थे। आज मुझे लगता है कि जितना छोटे-मोटे, यहाँ तक कि मिसाइल का भी हम लोग निर्यात करते हैं, तो मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं भारतीय हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। विकास जी से जब बात करते हैं तो जो यूथ वाइब्रेंट एनर्जी है वो निकल के बाहर आती है, वो दिखती है। लगातार विकास जी छपरा में समाज सेवा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। विकास जी, 2025 विधानसभा चुनाव आ रहा है, आप लगातार पार्टी में कई दिनों से काम कर रहे हैं। चुनाव में नए नेता उभर के बहुत सारे लोग आते हैं। छपरा 118 विधानसभा में आप लगातार काम कर रहे हैं। अगर पार्टी का मन हुआ, पार्टी में अगर कोई संभावना बनी, अगर आपके हाथों में टिकट आता है भारतीय जनता पार्टी का, अगर जनता आपके हाथ मजबूत करती है, छपरा 118 विधानसभा की जनता, क्या रोड मैप है, क्या प्लान है कि छपरा को आप विकसित कर सकते हैं, छपरा को बेहतर बना सकते हैं? क्योंकि बहुत सारी चीजों से हम लोग जूझ रहे हैं, काम हो रहा है लेकिन आधा अधूरा हो रहा है। तो एक बार रोड मैप आप बताएं, अगर पार्टी आप पर विश्वास जताती है,